स्वागत है आपका अरहन क्लासेस में। बच्चों, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 को देखते हुए हम चला रहे हैं कक्षा 10 के लिए गणित के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक श्रृंखला जो आपके एग्जाम में लाभदायक होगी। आइए शुरू करते हैं गणित की क्लास। बच्चों, आपको क्वेश्चन दिया है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण kx² प्लस 20x प्लस 25 बराबर 0 के मूल समान है। और शुरू करते हैं बच्चों। समीकरण हमारे दिए है बच्चों kx² प्लस 20x प्लस 25 बराबर 0। तो इस समीकरण की जो तुलना है हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। जब हमने यहाँ तुलना कर दी बच्चों तो a बराबर बच्चों हमारा आया k और b बराबर आया हमारा 20 और c बराबर आया बच्चों हमारा 25। अब समीकरण में कहा गया है बच्चों कि मूल समान है। जब मूल समान होते हैं बच्चों तो विविक्तकर जो होता है वो 0 होता है। तो विविक्तकर का जो फॉर्मूला है बच्चों हमारा d बराबर p² माइनस 4ac। अब क्योंकि मूल समान है तो d की वैल्यू हो जाएगी 0। तब हम लिख सकते हैं b² माइनस 4ac बराबर 0। अब बच्चों ये जो हमारे इन सब के मान है a बराबर k, b बराबर 20, c बराबर 25 यहाँ अप्लाई कर देंगे। b की वैल्यू बच्चों 20 है यानी 20 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू बच्चों k और c की वैल्यू बच्चों 25। 20 का स्क्वायर है यानी 20 गुणा 20 400 हो जाएगा माइनस 25 चौका 100 यानी 100k। अब बच्चों आगे ले जाएंगे सवाल को हल करेंगे। 20 20 हो गया हमारा 400 माइनस 100k माइनस 100k बराबर ये 400 जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 400। माइनस से माइनस का साइन कट गया। अब k बराबर हुआ बच्चों 400 बटे 100 यानी 100। 100 से काट दिया 400 को 4 बार। k बराबर आया 4। यही हमारा आंसर है। बच्चों अगला सवाल है हमारा x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी ये द्विघात समीकरण दी है, इस द्विघात के जो मूल हैं उनका व्युत्क्रम निकालना है। आइए शुरू करते हैं। समीकरण है x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। इस समीकरण की जो तुलना है बच्चों हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। तो बच्चों हमें मिलता है ax² यानी इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो 1 मान लेंगे। 1 b बराबर हो गया बच्चों हमारा -7 और c बराबर हुआ बच्चों हमारा 12। अब इन्होंने कहा है कि मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। माना द्विघात समीकरण x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है। तब प्रश्न के अनुसार हमें निकालना है मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल।
तो बच्चों ये हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब बच्चों जब हम इसे आगे हल करेंगे तो अल्फा बीटा आया हमारा बच्चों एलसीएम में, इधर बीटा प्लस अल्फा, या ऐसे लिख दो अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा। यानी बच्चों हमें दिख रहा है कि ऊपर हो गया मूलों का योग, नीचे हो गया मूलों का गुणनफल। तो अब हम आगे को अपने सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालेंगे। आओ बच्चों, अब दिए गए समीकरण के मूलों का योग, तो इधर समीकरण के मूलों का योगफल, जिसे हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो यहां b की वैल्यू 7 है, a की वैल्यू 1 है, तो यहां रख देंगे अब -7 हमारे पास है अपॉन 1। तब बच्चों हमारा ये आया माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी मूलों के योगफल की जो वैल्यू आई वो आई बच्चों हमारी 7। अब मूलों का गुणनफल आ जाएगा, गुणनफल ये होता है बच्चों फॉर्मूला c/a। c की वैल्यू बच्चों यहाँ 12 है और a की वैल्यू बच्चों यहाँ 1 है, 12/1 यानी 12। अब ये जो मूलों का गुणनफल और जो मूलों के योगफल की जो वैल्यू आई है, तो बच्चों हम यहां अपने इस समीकरण में रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा, ये क्या है, मूलों के व्युत्क्रमों का योग, मूलों के व्युत्क्रमों का योग या योगफल। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास में 7, अल्फा बीटा की वैल्यू है बच्चों हमारे पास में 12, और यही हमारा आंसर हो गया। अब बच्चों हमारा अगला सवाल रहेगा, द्विघात समीकरण x² - 81 = 0 के मूल होंगे। यानी इस तरह का जो सवाल है वो बहुविकल्पीय हो जाता है 1 नंबर में। तो इसमें हमें मूल बताने हैं। हमारे विकल्प है ए में +-2, बी में +-8, प्लस का 9, यानी प्लस होता तो उसे लिखते नहीं है 9 + -9। तो इसमें मूल बताने हैं, मूल होंगे किस कैटेगरी के मूल होंगे। तो प्रश्न में हमारे दिया है बच्चों x² - 81 = 0। तो इसे बच्चों हल कर लेंगे, यानी जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर बच्चों हो जाएगा √81, √81 यानी 9 × 9। जब वर्गमूल निकालते हैं हम बच्चों तो वो प्लस माइनस में आता है। तो प्लस माइनस, क्योंकि हमें यहाँ जरूरत इसलिए है प्लस माइनस लगाने की, क्योंकि जो हमें बहु विकल्प दिए हैं उनमें प्लस माइनस के साइन हैं। तो एक मूल द्विघात समीकरण का माइनस होता है, एक प्लस होता है, इसी वजह से प्लस और माइनस के साइन लगाए। जो मिलता है हमें विकल्प डी में, और यही हमारा विकल्प होगा, यही हमारा आंसर है।